afternoon everyone. कल आप लोगों के सामने डायग्राम बनवाया था, है ना? तो उसमें लेबलिंग नहीं करी थी, है ना? ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ग्रेप्स लिखे थे, क्रशर लिखा था। क्रशर में जो नीचे की तरफ मैंने इसमें डॉट डॉट करके निकाला था ना, वहां लिखिए स्टीम, STEAM, स्टीम, STEAM, नीचे की तरफ निकाला है ना? यीस्ट लिखवाया था कल। यीस्ट के बगल में जहां आप लोगों के लिए इस टाइप से लिखवाया था, ठीक है, वहां लिखिएगा प्रेस, PRESS, प्रेस करना होता है, ठीक है, दबाना होता है किसी चीज को। उसके बाद आप लोगों के साइड में इस तरह से वैसे निकाला हुआ है, ध्यान दीजिए, है ना? यहाँ लिखिए स्किन एंड सीड। स्किन मतलब अंगूरों का जो छिलका होता है ना, एंड सीड, बीज, इसके बीच। केमिकल्स का लिखवाई दिया था। नीचे दो टैंक बनवाए हैं मैंने, वहां लिखिए सेटलिंग वेट या टैंक, कुछ भी लिखे, सेटिंग वेट। नीचे की तरफ दो टैंक, ये है सेटिंग वेट। डायग्राम में ये है सेटिंग वेट। आप लोग शांत रहिए तब। देखिए एक लाइन जहां हम लोग का प्रेस लगवाया था, उसके नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ दो वेट बनवाए हैं, दिख रहे हैं, दो ऐसे ड्रम जैसे, ठीक है, उसको लिखना है सेटिंग वेट। सेटिंग वेट के बगल में इस टाइप से डायग्राम बनाया है ना, वहां लिखिए फिल्टर, फिल्टर, FILTER, फिल्टर, ठीक। उसके बगल में एक राउंड राउंड बनवाया है, वहां लिखिएगा पाश्चरीकरण या फिर पाश्चराइजर, P, स्पेलिंग बोल रही हूँ, लिखें PASTEURIZER, ठीक है, पाश्चराइजर। हाँ, पाश्चराइजर मतलब आपके पाश्चरीकरण होगा किसी चीज का, ठीक। उसके नीचे एक ड्रम बनवाया है मैंने, ठीक है, उसमें लिखिएगा स्टोरेज इन, स्टोरेज इन एजिंग, एजिंग, AGEING, एजिंग कास्क, CASK, एज होता है ना, एज, फिर ING, उसको हम परिपक्वन के लिए छोड़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, पढ़ने के लिए। एजिंग इन कास्क, CASK, कास्क। फिर छोटी छोटी बॉटल बनवाएंगे, बिल्कुल, वहां लिख दीजिए बॉटलिंग, बिल्कुल बॉटलिंग लिख दिया। चलिए स्टार्ट करें अब। देखिए हो गया, पहले आपस में वार्तालाप कर लें आप। कल क्लास आप लोगों को वाइन के बारे में बताया था कि वाइन वो टाइप की है, रेड एंड व्हाइट, ये स्पेशल बता रहे हैं, मतलब का कलर जो है वो क्यों आता, ठीक है। सबसे पहले हम, मेरी बुक दे दीजिएगा जल्दी, जो अंगूर होते हैं, ठीक है, उन अंगूरों में से डंठल निकाल देते हैं और उन अंगूरों के गुच्छों को क्रशर में डाला जाता है, क्रशर लिखवाया है बगल में, क्रशर में डाला जाता है और वहां क्रशर, क्रशर समझते हैं कुचलने के लिए,
क्रशर में जाकर वहां मस्ट का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है? मस्ट। अब क्वेश्चन आता है मस्ट क्या होता है? तो मस्ट में आपके अंगूर है, तो अंगूर में छिलका होगा, बीज होगा, गूदा होगा उसका, और साथ में उसका रस होगा। 4 चीजें होंगी ना। तो मतलब उस अंगूर को अच्छे से जब कुचलने के बाद बनता है, छिलका, बीज, गूदा और रस, उन चारों के मिश्रण को हम मस्ट कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या बना लिया? हमने मस्ट का निर्माण किया। अब देखिए मस्ट, अगर हमें इसमें 4 चीजें हैं, ठीक है, जो 4 चीजें बताई अभी, ठीक, तो बनेगा आपका रेड कलर की वाइन जो बनती है। ठीक है, ये रेड कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि जो अंगूरों में छिलके और बीज होता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह मिलते हैं, एजिंग की वजह से उसका कलर जो है रेड हो जाता है। क्लियर? लेकिन अगर हमें व्हाइट वाइन बनानी है तो हम क्या करेंगे? उस मस्ट में से हमें एक तो छिलका निकालना पड़ेगा और एक बीज निकालने पड़ेंगे। इसीलिए आपको वहां लिखवाया भी है, निकालने के लिए जगह बनवाई है, स्किन एंड सीड लिखी है ना साइड में, वहां से स्किन, मस्ट में से स्किन और सीड हमने निकाल ली है। उसके बाद जो आपकी वाइन बनेगी वो व्हाइट कलर की बनेगी। क्लियर है? समझ में आ रही है? उसके बाद हमने क्या किया, उसको हम अलग लेके जाते हैं अब एक अलग वेसल में और उसमें यीस्ट डालते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर अब होगी फर्मेंटेशन की, किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर? यीस्ट का। यीस्ट जो होती है जनरली हम उसको 2 टाइप्स की स्टडी, मतलब 2 टाइप्स के उसमें यूज करते हैं यीस्ट। ठीक है, एक होती है सैकेरोमाइसीस, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, और एक होती है सैकेरोमाइसीस एलेसोइडस। ठीक है, सोइडस, ठीक है, एलेसोइडस होती है। अब खास बात क्या है इसमें, ये दोनों जो आपकी यीस्ट होती है इन्हें हम किसमें डाल देते हैं? फिर वहां पर ध्यान दीजिएगा, एक अलग टैंक बनवाया है, उसमें डाला हम लोगों ने। उसके बाद उसको किण्वन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ने के बाद जब वहां पर कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है, अच्छा ये जो यहाँ पर प्रक्रिया होगी ना किण्वन की भी, ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, जनरली 11 डिग्री सेल्सियस पर होती है, वो भी कुछ दिनों के लिए। क्लियर है? वहां पर क्या बन जाएंगे आपके? एल्कोहल वगैरह बन जाते हैं। ना सिर्फ एल्कोहल बनेंगे, अगर हमने बहुत ज्यादा देर तक यीस्ट की प्रोसेस होने दी तो क्लास आप लोग जानते हैं एल्कोहल, समझ रहे हैं? यीस्ट मतलब एनारोबिक कंडीशन हो रही है यहाँ पर। एनारोबिक कंडीशन की वजह से अगर हम इसको ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और इथाइल अल्कोहल मतलब विनेगर बनने की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, सिरका नहीं बनाना हमको उसको। ठीक है, तो हमने कुछ टाइम के बाद उसमें से फिर उसको हम अलग ले जाएंगे, अलग लेके जाएंगे जहां पर आपका सेटिंग वेट है, दिख रहा है ना। हमने क्या किया, यीस्ट है ना, यीस्ट गैस को हम अलग से उसमें लेकर उसको प्रेशर वगैरह में रखा है अंदर। ठीक है, अंडर प्रेशर के बाद उसको हमने कहाँ लेकर गए? सेटिंग वेट में लेकर गए। सेटिंग वेट में से उसको वहां पर हम क्या करेंगे, अब वहां से छानेंगे। ठीक, छानने के बाद में फिर उसका पाश्चरीकरण होगा। पाश्चरीकरण क्या होता है क्लास? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पाश्चरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम किसी चीज को सड़ने से बचाते हैं। ठीक, एग्जैक्टली, इसमें हम उसको बार बार गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, फिर से गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। दूध को सड़ने से बचाने के लिए क्या करती है मम्मी? उसको सुबह उबाल देती है, इससे पहले खराब हो उसको दोबारा उबाल देती है, उसके बाद फिर से उसको दोबारा करती है, ये तो करती है। तो उससे क्या होता है, ये उनकी पाश्चरीकरण की प्रक्रिया होती है, दूध को सेव करती है। क्लियर है? तो पाश्चरीकरण में भी ये किया जाता है, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, तो फिर से उसको उबाला जाता है, ठंडा किया जाता है। समझ में आई? जिससे उसमें प्रिजर्वायर हम मिला सके। क्लियर है? उसके बाद जब आप लोगों ने क्या किया, उसका पाश्चरीकरण किया, पाश्चरीकरण करने के बाद फिर उसको हम लेके जाएंगे एक अलग एजिंग कास्ट में। ठीक है, एजिंग कास्ट आपने देखा हुआ है, जो फिल्मों में भी दिखाते हैं, जहाँ पर कच्ची शराब का नहीं दिखाते हैं, उसमें पैर मारते हुए हीरो को दिखाते हैं, वो एजिंग कास्ट होते हैं, ड्रम जो होते हैं बड़े बड़े, वहां पर उसको परिपक्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। परिपक्वन जो होता है मतलब जितना ज्यादा टाइम के लिए हम उसको वहां रखेंगे
उतनी ज्यादा अल्कोहल अच्छी बनेगी। ठीक है, तो कच्ची शराब का मतलब पता है कि वहां पर वो ज्यादा इसको वो नहीं करते हैं, परिपक्व नहीं होते। ठीक है, कच्ची शराब हमेशा बहुत खराब होती है। तो हमेशा क्या करते हैं, उसको एजिंग कास्ट में रखा जाता है, बहुत वर्षों तक, जितना ज्यादा टाइम हो जाए उतनी अच्छी होती है। जैसे जैसे परिपक्व हो जाती है उसके बाद उसको निकाल कर उसमें से हम क्या कर देते हैं, फिर उसको बॉटल से भर के मार्केट में बेच देते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो चाहे तो एक लिख लीजिए क्या लिखिएगा, फलों, फलों ब्रैकेट में लिखिएगा अंगूर, ब्रैकेट क्लोज, का रस वाइन बनाने के उपयोग में, वाइन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। किण्वन के लिए यीस्ट, यीस्ट ब्रैकेट में लिखिएगा सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, एक सेकंड, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, सेकंड होता है सैकेरोमाइसीस एलिप्सॉइड्स। ठीक है, सैकेरोमाइसीस एलिप्सॉइड्स, एलिप्सॉइड्स पता नहीं सिखा दिया उसने मुझे कौन सा है। ठीक लिया, रस में डालकर छोड़ देते हैं, रस में डालकर छोड़ देते हैं। अल्कोहल बनने की मात्रा फलों के रस की, फलों के रस की प्रकृति तथा यीस्ट, यीस्ट विभेद पर निर्भर करती है। तो क्या ये वाइन कैसी बनेगी, एक तो ये फ्रूट पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा यीस्ट पर। फ्रूट के मैं पूरा बता के फ्रूट बता कैसा यूज कर रहे हैं, सड़े हुए यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अंगूरों का कर रहे हैं, अंगूरों में भी कई प्रकार के होते हैं ना, इसका कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में यीस्ट भी आपको कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा। किण्वन की क्रिया कम तापक्रम पर कुछ दिनों तक होने दी जाती है। परिपक्वन के दौरान रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस दौरान विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है। इस दौरान विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है यदि परिपक्वन के दौरान
यदि परिपक्वन के दौरान परिरक्षक न मिलाए जाएं तो परिरक्षक समझते हैं ना, प्रिजर्वेटिव नमक कह सकते हैं, बट प्रिजर्वेटिव किसी और चीज के लिए, अचार के लिए देखिए नहीं, अचार के लिए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, जनरली तेल यूज किया जाता है। जहां पर आपने देखा वो मम्मी जब अचार डालती है ना तो उसमें से आम का अचार डाला, ठीक, उसमें नमक तो सब में होता है, बट जहां पर तेल नहीं होता वो फूंक लग जाती है, गंदा हो जाता है ना, और जहां पर तेल होता है वह वो खराब नहीं होता, क्योंकि तेल जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है तेल अचार के लिए, यानी तो नमक नहीं तेल। लिखिएगा, परिरक्षक न मिलाए जाए तो यह जीवाणुओं द्वारा संदूषित, इसमें अलग तरीके प्रिजर्वेटिव मिलाए तो कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसमें, ठीक है, तो यह जीवाणुओं द्वारा संदूषित होकर एसिटिक एसिड में बदल जाती है तथा सिरका बनने की क्रिया हो सकती है। यहां पर तो मैंने एक आप लोगों को शॉर्ट में लिखवा दिया है, ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में चलते हैं, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखें, वाइन का निर्माण अच्छे किस्म के अंगूरों से किया जाता है। अंगूरों को धोकर कुचलने हेतु क्रशर में डालते हैं। क्रशर डलवा उसको था ना, बनवाया था अभी। इससे पहले इनके डंठल निकाल लिए जाते हैं। छिलका, बीज, गूदा तथा रस को मस्ट कहते हैं। गूदा रस को मस्ट कहते हैं, मस्ट MUST मस्ट। लाल वाइन बनाने के लिए मस्ट को किण्वन टंकी में किण्वन हेतु रखते हैं, किंतु श्वेत वाइन बनाने के लिए मस्ट से छिलका व बीज भी अलग कर लिए जाते हैं। किण्वन की क्रिया अच्छा ठीक है, नहीं ये आगे वाले बच्चे एकदम ऐसे ऊपर देखने लगते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं आगे बोलती हूँ। देखिए, किण्वन की क्रिया यीस्ट के विशिष्ट प्रभेदों को किण्वन टंकी में डालकर
संचारित की जाती है। किण्वन नियंत्रित ताप व निर्धारित गति पर होने वाली प्राकृतिक क्रिया है। इस दौरान अधिकांश शर्करा का किण्वन होने से इथाइल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। शर्करा का किण्वन होने से इथाइल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को जब ग्लाइकोलिसिस वगैरह पढ़ाया जाता है तब भी बताती हूँ कि जब वायवीय कंडीशन होगी तो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, और जब अवायवीय हो जाती है तो इथाइल और ईस्ट के द्वारा लिखिएगा। किण्वन के बाद प्राप्त मलबे का अवसादन कर, ब्रैकेट में लिखिएगा सेटलिंग, अवसादन कर, ब्रैकेट में सेटलिंग, ब्रैकेट क्लोज, छनन हेतु ले जाया जाता है। इसके बाद परिपक्वन हेतु लकड़ी के बड़े बड़े बर्तनों में भर देते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में भर देते हैं। इस क्रिया में वर्षों तक का समय लगता है। जिसके कारण विशिष्ट स्वाद, महक तथा सांद्रता युक्त वाइन तैयार की जाती है। सांद्रता युक्त वाइन तैयार की जाती है। परिपक्वन के पश्चात मदिरा को निकालकर बोतलों में पैक कर बाजार में बिक्री हेतु भेजा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स। यस, फर्स्ट लिखिएगा लाल मदिरा। हाँ, रेड वाइन। इनमें लाल रंग अंगूरों के छिलकों व छिलके व बीजों के कारण पाया जाता है। इनमें अल्कोहल की मात्रा
11 से 21% होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाकर 21% होती है। एक्चुअली वाइन में अल्कोहल जो है ना वो आपका 12 के समथिंग देखा जाता है, मतलब 10 मान लीजिए आप, चलिए 10 से 22। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाकर शैंपेन बनाई जाती है, नेक्स्ट हेडिंग ड्राई वाइन। ड्राई सूखी वाइन, नाम ही है उसका ड्राई वाइन, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक्चुअली जो शुगर होती है ना वो बहुत कम होगी, ठीक है, इसको ड्राई वाइन बोलते हैं। इनमें शर्करा की मात्रा अल्पतम होती है, शर्करा की मात्रा अल्पतम होती है तथा अल्कोहल की मात्रा 19 से 22% होती है। नेक्स्ट लिखिएगा मीठी वाइन। इसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होगी, मीठी लगती है। मीठी वाइन किण्वन की क्रिया, डैश करके लिखिएगा, किण्वन की क्रिया शर्करा की अधिक मात्रा के दौरान ही रोक दी जाती है। इसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा है, अतः यह मीठी होती है। फिर लिखिएगा 45। नेक्स्ट है 45 वाइन। 45 वाइन एक्चुअली ये जो आपने वाइन बनाया है ना, इसी में आप स्प्राइट ब्रांडी और मिला लीजिए, सबको मिक्सचर कर लें तो 45 वाइन बन जाएगी, ठीक है। लिखिएगा सामान्य मदिरा में अन्य प्रकार की स्प्राइट ब्रांडी मिलाकर तैयार की जाती है। स्प्राइट ब्रांडी मिलाकर तैयार की जाती है, ये नहीं लिखना है, तैयार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्टिल वाइन। स्टिल STILL स्टिल वाइन। स्टिल वाइन में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखा जाता है, ठीक है, तो स्टिल वाइन लिखिएगा। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखी जाती, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखी जाती। अल्कोहल की मात्रा 12 से 15% तक होती है। नेक्स्ट हेडिंग बियर। बियर, ठीक है। अरे क्लास क्या होता कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा शांति बनाए रखा है। आप लोग मेरे साथ ही बनाते जाए।
Mud, hops, HOPs, secondary agent tag. देखिए दो ही बनाए हुए ना, एक में से तो यीस्ट ऐड कर रहे हैं, यीस्ट डाल रहे हैं, एक में से गैस निकल रही है, ठीक है। प्राइमरी एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है, ठीक है। क्यों नहीं, पर वहां पर अगर ये स्पेसिफिक बना करा तो अपने जो तुमने थ्योरी तैयार की है, ठीक है, ये स्टेप में 5 स्टेप आएगा, ठीक है ना, मार्टिन मशीन उसके अकॉर्डिंग टाइम बना करा देंगे, हर बुक में क्वेरी करते हैं टाइम। और मैं भी एक पॉइंट जब तुम कोई डायग्राम तैयार नहीं होती ना, तो तुम इसको एक लीनियर डायग्राम में बना सकते हो, है ना, पर लीनियर डायग्राम बना कर आओ, पर कुछ तो ऐसा बनाओ कि जो अलग से दिखेगा, थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, ये स्टेप डायग्राम देखते हो। चलिए क्लास फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। ले लीजिए बुक, एक सेकंड बेटा जी।